हाँ दोस्तों, आज की कहानी है जन्माष्टमी के भीड़ में गांव के लफंगे औरत के जिस्म के साथ कैसे खेला। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चाची जी, शाम को जन्माष्टमी की झांकी और उत्सव सजेगा, उसके लिए 100 रुपए चंदा दे दीजिए। टोली के अगुआ गप्पू ने बड़ी धृष्टता से कहा। 100 रुपए? मैं तो 10 रुपए ही दे सकती हूँ। नहीं नहीं चाची जी, जब सब लोग 100 रुपए दे रहे हैं तो आप 50 तो दे ही दीजिए। अरे कन्हैया लाल को दान नहीं करेंगी तो परलोक कैसे सुधरेगा। गप्पू की तेज नजरों ने गुप्ताइन चाची के छोटे से बटुओं में 50 का नोट ताड़कर उनकी कमजोर नस पर चोट की थी। लक्ष्मी जी ने 50 का नोट दिया और जाते बच्चों से बोली, शाम को प्रसाद भेज देना। गुप्ता जी अपने बरामदे में बैठ सब कुछ देख रहे थे। पत्नी के आते ही बिगड़े बगैर बात के उन छोरों को 50 रुपए पकड़ाया ही। अब छोड़ो भी, पास पड़ोस का मामला है, मिलजुल कर चलना ही पड़ता है। गुप्ताइन बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। जन्माष्टमी की झांकी के नाम पर चंदा उगाह कर यह उससे शराब पिएंगे, मुर्गा खाएंगे और शाम को झांकी सजाने के नाम पर मोहल्ले की 20 सड़क को जाम कर देंगे। इस सब में इनका साथ देना भी तो पुण्य का काम है। गुप्ता जी के पड़ोसी मास्टर जी अपने गेट के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे। दरअसल वह गुप्ता जी को साथ लेकर गर्जन के खिलाफ शिकायत करने थाने जाना चाह रहे थे, पर पति पत्नी दोनों की तकरार सुनकर वह अकेले ही थाने की ओर चल पड़े। मास्टर जी को देखते ही थाना प्रभारी दिनकर सिंह उठ खड़े हुए। नमस्ते सर, आपने कैसे तकलीफ की। दिनकर सिंह कभी मास्टर जी का छात्र रह चुका था, इसलिए भी वह उनका बहुत आदर करता था। तकलीफ सिर्फ मुझे नहीं बल्कि महल्ले भर की है। लज्जत बार कम रेस्तरां वाले गर्जन जी इस साल भी जन्माष्टमी की झांकी सजाने जा रहे हैं। तुम तो जानते ही हो कि पिछले साल इसी वजह से महल्ले की पूरी सड़क जाम हो गई थी। एक तो गर्जन ने गैर कानूनी ढंग से रिहायशी कॉलोनी में बार और रेस्तरां चला रहा है, जहां आए दिन कस्बे भर के लुच्चे लफंगों का जमावाड़ा लगा रहता है। दूसरे कभी झांकी तो कभी जागरण के नाम पर लोगों से जबरन चंदा वसूलता है। क्या तुम उसे किसी तरह रोक नहीं सकते? रोक तो सकता हूँ मास्टर जी, पर आप भी उसे जानते हैं कि धर्म के नाम पर भीड़ जमा करके बखेड़ा खड़ा कर देगा। धार्मिक काम में रोड़ा अटकाया गया। इस पर लंबा चौड़ा बयान देकर किसी अखबार में इस मुद्दे को उछलवा देगा। हाँ यह तो है। मास्टर जी ने गहरी सांस ली। मैं शाम को वहाँ 2 सिपाही तैनात करवा देता हूँ ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। इंस्पेक्टर दिनकर सिंह ने मास्टर जी को आश्वस्त दिया। थाने से लौटते हुए मास्टर जी ने देखा कि लज्जत रेस्टोरेंट के बाहर आधी सड़क को घेर कर बल्ले तंबू ताने जा रहे थे। दोपहर बीतते बीतते लाउड स्पीकर पर कान फोड़ू आवाज में भजनों का प्रसारण शुरू हो गया। शर्मा जी की बहू रीता बाहर लेटर बॉक्स में चिट्ठी देखने के लिए बाहर आई तो उनके पड़ोस की रेनू स्कूटर बाहर निकाल रही थी। कहाँ चल दी रेनू? तुम्हारी तो परीक्षा चल रही है, इसलिए तो जा रही हूँ भाभी जी। इस हल्ले गुल्ले में तो पढ़ाई होने से रही। अपनी एक सहेली के घर जाकर पढ़ूंगी। वाकिये लाउड स्पीकर के शोर ने तो महल्ले भर को परेशान कर रखा है। शाम ढलने तक झांकियां रोशनी के साथ सजाई जा चुकी थी। मंदिर से लौटते लोग झांकियां देखने के लिए वहां रुक रहे थे। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ से लगभग पूरी सड़क जाम हो गई थी। वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा था। दमे की मरीज मां की उखड़ती सांसें देखकर गोपाल जी उन्हें कार में डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकले।
तो यह देखकर झल्ला पड़े कि कोई श्रद्धालु उनके गेट के सामने अपनी लंबी कार खड़ी करके चला गया था। गोपाल जी अपने मित्र पद्मचंद जी के घर तक माँ को गोद में उठाकर ले गए और वहां से उनकी कार में बैठाकर माँ को अस्पताल ले गए। मंदिर से लौटते हुए एक श्रद्धालु ने पुण्य कमाने के लिए गौ माँ के सामने केले डाल दिए। उसे देख सड़क पार की 2 से 3 गाय और आ जुटी। कुल्फी वाला अपने ठेला वहां लाया तो उसे देखकर 2 से 3 और ठेले वाले धंधा करने आ पहुंचे। भीड़ का जायजा ले रहे दोनों सिपाही थाना प्रभारी दिनकर सिंह का संदेह पाकर वहां से चले गए, क्योंकि वहां से सटे बाजार में मारपीट की वारदात हो गई थी और उन्हें घटनास्थल पर फौरन पहुंचने का आदेश मिला था। शहर की ओर से आ रही मिनी बस भीड़ भरे रास्ते पर रेंगती हुई चल रही थी। उसके चालक की नज़र सजी हुई झांकी पर पड़ी तो बड़ी श्रद्धा से उसने स्टीयरिंग छोड़कर दोनों हाथ जोड़ सिर झुका दिए। उसी एक पल में मिनी बस लहराई और अपने आगे जा रहे हाथ ठेले से जा टकराई। ठेले में लदे लोहों के सरियों में से एक सरिया खिसक कर केले के छिलकों की जुगाली करती गाय की आंख में जा लगा। पीड़ा से उछलकर गाय ने दाएं बाएं सींग चलाए। इससे उसके पास खड़ी 2 गाय और बिदक गई और उस लकड़ी के खंभे से जा टकराई जिस पर झांकी का तंबू टिका हुआ था। गायों के बिदकने से भीड़ में मची अफरा तफरी तंबू के गिरने से भागदड़ में बदल गई। खंभा जिन लोगों पर गिरा वह संभल भी ना पाए थे कि भीड़ की भागदड़ से रौंद दिए गए। भागदड़ का लाभ उठाते हुए 3 से 4 लफंगों ने औरतों के कपड़ों में हाथ डाले तो चीख पुकार मच गई। तभी पास के एसटीडी बूथ से किसी ने थाने में फोन कर दिया। कुछ ही देर में दिनकर सिंह अपने मातहतों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उधर आसपास के घरों से भी लोग निकलकर बाहर आ गए थे। सभी घायलों को उठाने में मदद कर रहे थे। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया। इस हादसे में 5 लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे थे और 20 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए थे। अगले दिन समाचार पत्र में इस पूरी घटना का विस्तृत वर्णन छपा था। गर्जन जी ने मोहल्ले की मुख्य सड़क को चौड़ी न करने को लेकर नगर निगम की जमकर भर्त्सना की थी। पुलिस पर ऐसी भीड़ वाले कार्यक्रम में अनुपस्थित होने का आरोप लगाया गया। मिनी बस चालक के खिलाफ तेज रफ्तार से बस चलाने पर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की गई थी। उस दिन पूरे रविंद्र नगर में इसी घटना को लेकर चर्चा होती रही। मंदिर के पुजारी ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, कैसा अहोभाग्य था उन लोगों का जो प्रभु के दर्शन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। इतनी पवित्र मृत्यु सबको कहाँ नसीब होती है। रात को गर्जन जी और उनके बेटे व भतीजे की बैठक जमी हुई थी। गप्पू बोला, चाचा आखिर क्यों हम हर साल ये झांकियाँ सजाया करते हैं। हमारा पैसा भी खर्च होता है और फिर कल जैसा हंगामा होने का आदेश बना रहता है। देख गप्पू, गर्जन जी ने मुंह में तली मछली का टुकड़ा रखकर जुगाली की और बोले, जैसा धंधा हम बीच मोहल्ले में बैठकर कर रहे हैं, उनके साथ कभी कभार ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहना चाहिए ताकि लोगों की नजरें हमसे हटकर कुछ समय के लिए इनमें उलझ जाए। हमारे धंधे की सेहत के लिए यह जरूरी है बेटा।